श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी आजकल संत अग्रदास जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि आप श्री का नेचर, आप श्री का भाव और ऐसे महापुरुष संतों ने हम सबको भी शिक्षा दी है कि भगवान को पाने के लिए आप ऐसे अनेक तरह से प्रयास करके परमात्मा को हम पा सकते हैं। वो ज्ञान का मार्ग भी हो सकता है, योग का मार्ग भी हो सकता है, और भजन, तपस्या, तप, यह जो आप कहते हैं माला फेरना, भगवान का नाम लेना, संकीर्तन, ये भी हो सकता है। प्यारे भक्तों, संत श्री अग्रदास जी महाराज ने जीवन पर्यंत तक केवल और केवल भगवान का नाम जपा। केवल भगवान का नाम ही जपते, हर परिस्थिति में भगवान का नाम जपते। और शायद हम संसारियों से कह रहे हों, प्यारे, श्वास श्वास प्रति नाम रट, श्वास वृथा जनि खोय, ना जानो यही श्वास को आवन हो या न हो। ये जो हमारी सांस है ना, चल रही है हर प्रतिक्षण पल, एक बार आती है एक बार जाती है, निरंतर जो सांस की डोर चली हुई है, ये डोर कब बंद हो जाए इसका पक्का नहीं है प्यारे। इसलिए निरंतर भगवान का नाम जपते रहो। यदि नाम नहीं जप सकते तो याद कर लो, जैसे हम अपनों को याद करते हैं ना घर में बैठे बैठे, बिना मतलब के। कभी मौसी के यहाँ पहुँच गया दिमाग, कभी दीदी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ है, तो उस दिमाग को इधर उधर ना पहुँचा करके भगवान के दरबार में ही लेके जाया करो बैठे बैठे। ये भी बहुत पुण्यदायी बात है, और इसको बोलते हैं चिंतन। भजन से ज़्यादा चिंतन का पुण्य है। इसलिए तीन लोक की संपदा श्वासा सम नहीं होय, जो श्वासा रघुनाथ बिन तुलसी वृथा न खो। ए भैया, ये सांस की कीमत समझो। तीन लोक की संपदा से भी यदि कोई अनमोल वस्तु है, और वो है हमारी जो श्वास है ना, श्वास चल रही है वो। क्यों? क्योंकि श्वास का ही तो मोल है प्यारे। हैं? श्वास बंद तो दुकान बंद। इसलिए ये वृथा इस श्वास को मत खोइए। ये संत महापुरुष यही समझाते हैं। और जो संत अग्रदास जी महाराज का पावन सत्संग हम श्रवण कर रहे हैं, उसमें भी ये बात बड़ी ही स्पष्ट शब्दों में और स्वयं करके संत महाप्रभु ने हम सबको बताया है। प्यारे भक्तों, संत कहते हैं, कहता हूँ कही जात हो और बजाए ढोल, श्वास श्वास में जात है तीन लोक को मूल। ये सांस तीन लोक का अनमोल जो समय है, संपत्ति है, ये जा रही है। इसलिए प्यारे, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इस संबंध में श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि
आग लगनते झोंपड़ा निकसे सो लाभ, और जो निकसे सो लाभ ना कर मानस तन चोरी। प्यारे भक्तों, कहते हैं कि ये संसार में भैया रे सब माया के उसमें जल रहे हैं, है ना। और जो इसमें से निकल जाए वही सिद्ध है, वही श्रेष्ठ मानुष है। जे लेखे की श्वास गई आवत न बहोरी, ज्यों कर अंजलि माई घटत जल थिर न रहाई। जैसे आप हथेली के ऊपर अंजलि में पानी भर लो, आपको पता नहीं लगेगा एक एक बूंद से कब आपकी अंजलि समाप्त हो जाती है ना। ऐसे ही ये सांस जा रही है, बह रही है, और कब खत्म हो जाएगी ये पता नहीं लगता है। इसलिए निरंतर इस पर ध्यान रखना है, इसके मूल्य को समझना है, ठीक है ना। कर आरत हरि भजन साखी कायाध बगाई, अगर कहाँ लगी थे गिरी दीजे फाटे आव, लागी लगनते झोंपड़ा जो निकसे सो लाव। भैया जिसने राम नाम का सहारा ले लिया ना उसी में लाभ है, बाद बाकी तो फिर ये जलने वाला झोंपड़ा है। क्योंकि नदी किनारे रूखड़ा जब तब होय निवास, जब तब होय विनाश देह कागर की छागर। आयु घटित दिन रात सदा आगे की आगार, और जरा जोर बर श्वान प्राण को काल शिकारी। मूषक कहा निशंक मृत्यु तक रही मझारी, अगर भजन आतुर करो जोलो या घट में सांस। प्यारे भक्तों, संत भगवान कहते हैं कि ये जीवन जो हमको मिला है, इस जीवन को हमने बारीकी से देखना है, इसका दर्शन करते हुए इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना। कहने का तात्पर्य जो काल है, काल अपनी अबाध गति से चल रहा है, इसलिए चाहे भजन करो या विषयी बनो, चाहे भजन करो या दूसरे की चुगली करो, ये आपको अब देखना है कि मेरा कल्याण किस चीज़ में है, ठीक है। चाहे जीवन को आप वैसे ही व्यर्थ गंवा दीजिए, चाहे इस जीवन को भगवान के भजन में लगा दीजिए, चाहे अपनी संपदा को यूं ही गंवा दीजिए या इसको अच्छे कार्य में लगा दीजिए। अब ये हमको सोचना है, हमारा कल्याण अब ये हमको ही करना है। प्यारे भक्तों, ये विचारणीय बात है। देखो, मुझे एक बात याद आई। दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। प्यारे भक्तों, एक ब्राह्मण ने अपने धन का खूब धर्म किया, क्योंकि तीर्थ में हम जब जाते हैं तो भैया तीर्थ में जा कर के कंजूसी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तीर्थ में जाके ज़्यादा भंडारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप कभी कभार तीर्थ जाते हैं और फिर हम ये कार्य करेंगे, इधर उधर का भोजन प्रसाद सब पाते हैं, तो भैया जो खिलाने वाला है उसको तो पुण्य मिलेगा ना, तो आपका पुण्य तो चला जाएगा ना। इसलिए बिना मतलब के हर जगह भोजन प्रसादी भी नहीं पाना चाहिए। हाँ, इसका भी ध्यान रखना है। तो तीर्थ में दो ब्राह्मण गए। एक ब्राह्मण ने तो खूब सारा धर्म पुण्य किया, जो भी अपना धन था, कहीं लंगर सेवा करना, कहीं मंदिर में सेवा करना, कहीं भोग प्रसाद लगाना इत्यादि। लेकिन उनके साथ में एक दूसरा ब्राह्मण था, वो बड़ा कंजूस था, और जहाँ कहीं भी जाता तो इधर उधर कोई दक्षिणा मिल जाती ना, उसको भी वो रख लेता तीर्थ में। वो रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दर्शन निमित्त आप गए थे घर से, है ना, तो ऐसे समय पे नहीं लेना चाहिए। और
कहीं भेंट चढ़ाने का समय आता तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं करता। वो बड़ा कंजूस। पूरा तीर्थ भ्रमण कर लिया और तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे तो एक नहीं तो जितना उसके पास जो कुछ था वो सब सेवा में, लंगर में, भंडारे में, साधु सेवा में, और जो भी वहाँ सेवा थी, मंदिर सेवा में, सब लगा दिया। लेकिन जो दूसरा साथ में था जिसने कंजूसाई दिखाई, तो वो कंजूस आदमी तो पूरा धन वापस तीर्थ से लौट रहा था, लेकिन धन पूरा वापस उसका उसके साथ रास्ते में एक जगह सोए हुए थे। तो वो कंजूस बंदा जो था ना, उसका धन चोरों ने लूट लिया। अब देखो, धन तो दोनों के पास था, लेकिन अब ये जो कंजूस था इसके पास भी धन नहीं रहा। प्यारे भक्तों, तो विचार कीजिए कि एक का धन परमार्थ में खर्च होने से सार्थक हो गया और दूसरे का जो धन लुट गया वो व्यर्थ हो गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ये जो श्वास, जिंदगी, भगवान का ये तोहफा हमको जो मिला है, अब ये विचार करो कि इसको ऐसे ही लुटाना है ना, चोर डकैतों से जीवन को। क्योंकि चोर डकैत, मैंने कहा ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब चोर डकैत हैं, नाना तरह से लूट रहे हैं। तो ऐसे ही लुटाना है जीवन को, ये इसको भगवान की सेवा में लगा करके सार्थक बनाना है। ये हमें विचार करना है भक्तों, है ना। तो इसी प्रकार ये विचार करना है। संसार में हम आए हैं, भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, तो किसी भी तरह से भगवान के श्री चरणों में मन लगना ही चाहिए, है ना। यही प्रयास हम सब कर रहे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।